जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। और सभी बाकी सभी का कल्याण हो, सबको आशीर्वाद। तो सभी मनुष्यों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उसको लोग उसको कहते हैं दुख, उसको एक नाम दे देते हैं दुख बोल के। उसको दुख होता है प्रतिकूल परिस्थितियां। वास्तव में वो परिस्थिति केवल प्रतिकूल परिस्थिति है, दुख बोल के नहीं आता है, ना सुख बोल के आता है। एक परिस्थिति आता है, वो अनुकूल होता है तो सुख कहते हैं, प्रतिकूल होता है तो दुख कहते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति आने से जो व्यक्ति विशेष होता है उसमें एक जैसा प्रतिक्रिया या व्यवहार नहीं होता। कुछ उस दुख से एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, बीमार जैसे हो जाते हैं। वो कुछ कर नहीं पाते हैं, किंग करते हुए विमूढ़ हो जाते हैं, पैरालिसिस जैसा उनका अवस्था हो जाता है। कुछ होते हैं और उसको थोड़ा सा सहने की कोशिश करते हैं और रोते हैं बहुत, जोर जोर से रोएंगे, जोर जोर से रोएंगे ताकि और लोग आएंगे, उसको फिर समझाएंगे बुझाएंगे तो वो धीरे धीरे वो नॉर्मल सामान्य जैसा हो जाएगा। फिर अपनी बात बताना शुरू कर देगा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब जबरदस्ती कोई सुनना ना भी चाहे वो बताता जाए, तब वो दुख को रिपीट करता रहता है, दुख के अनुभव को। और धीरे धीरे एक दो दिन में वो फिर शांत ठीक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब दुख आता है तो उसको या प्रतिकूल परिस्थिति आता है, हम प्रतिकूल परिस्थिति की बात कर रहे हैं, दुख की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाता है तो वो उस पर विचार करता है कि ये परिस्थिति क्यों बना, क्यों बना, और ऐसे ऐसे हुआ वैसे हुआ, हो सकता है इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ हो करके वो कहता है ठीक है सह लेना है पड़ेगा। कुछ मैच्योरिटी के साथ वो मैच्योर व्यू लेता है और समझदारी में काम लेता है, कहता है कि ठीक है ऐसा करते हैं। फिर कुछ उपाय उसका करके उसको दुख को परिस्थिति को बदलने का चेष्टा करता है और कम से कम प्रभाव पड़े बाकी लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर। ये घटना हुआ है, ये बेटी अगर दूसरे शहर में शादीशुदा है वहाँ रहती है तो बेटी को ना मालूम चले, नहीं तो उसको भी परेशानी होगी, दुख होगा। तो ये सब बातें करके वो सावधानी बरतता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि ये दुख जो है मेरे कारण से हुआ, तो वो फिर वो चुप हो जाएंगे। और ये कुछ लोग ऐसे चालाक होंगे और कहेंगे कि ये किसी को पता ना चले किसी तरह से, तो ये मैं किसी तरह से पी जाऊं इसको, अब ऐसे निपट जाए, किसी तरह से शांत हो रहे, उभरे ना हो। अगर लोगों को पता चल गया, धर्मपत्नी को पता चल गया तो वो फिर बहुत नाराज हो जाएगी और पटान हरकत करेगी, तो पता ना चले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख हुआ या प्रतिकूल परिस्थिति हुआ और उसी के कारण हुआ है प्रतिकूल परिस्थिति, तो वो स्पष्टवादी सत्य का अनुसरण करते हुए साफ बता देता है। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, धर्मपत्नी हो चाहे और कोई हो, या ऑफिस में अपना उच्च अधिकारी हो या जो भी हो, बता देगा कि साहब ये जो है मेरी वजह से ऐसा हो गया है, मैं ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया है और ये ऐसा ये मामला गड़बड़ हो गया है,
और मैं बड़ा मुझे खराब लग रहा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तो जिम्मेदारी लेता है, कहता है कि आप जो भी दंड देना चाहें तो मुझे दंड दे दीजिए। तो दंड स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं, अलग एक जैसा क्यों नहीं होता है सब में? एक जैसा इसलिए नहीं होता है सब में क्योंकि ये सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण, ये तीन गुण जो है हमारे अंदर सब में, ये सारी चीजें, पूरा सृष्टि जो है तीनों गुणों से में बना है। सभी में तीन गुण रहते हैं और सभी इससे प्रभावित होते हैं। तो उसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैं कहती हूँ उसका कि मात्रा जो है सत्वगुण किसी में 50% है, किसी में 49 है, किसी में 49.5 है, किसी में 48.9 है या 48.8 है या 48.7। इस तरह से अनुपात घटता बढ़ता है। सब में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों प्रकार का कॉम्बिनेशन बन सकता है इन तीन चीजों का। तो इसीलिए ये जो इसकी जो मात्रा जिसमें जैसा है, इसका मिलावट या इसकी मात्रा, तो इसी पर निर्भर करेगा कि वो उसका प्रतिक्रिया कैसे होगा। सब सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से मैं सही हूं, प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं, इसमें दूसरा कोई और हो नहीं सकता है, ऐसा वो सोचता है। हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर ऐसे सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सत्व, रज और तमोगुण के मात्रा के अनुसार उसमें सबका विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए सत्व, रज और तम ये क्या है गुण और इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, ये किस प्रकार से हम मनुष्य को प्रभावित करते हैं, इसको जानना हो, जानने के लिए भागवत महापुराण में आना पड़ेगा और भगवत गीता में जाना पड़ेगा। भगवत गीता में इन तीनों गुणों की चर्चा भगवान अच्छी तरह से किए हैं और भागवत महापुराण में इन तीनों गुणों का चर्चा एकादश स्कंद में अच्छी तरह से हुआ है। तो उसमें विस्तार से यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्वगुण सबसे अच्छा माना गया है। सत्वगुण जिसमें अधिक मात्रा में होगा, सत्वगुण अगर बाकी दो गुणों को डोमिनेट करेगा जिस समय, उस समय तुम्हारी प्रवृत्ति भगवान की तरफ हो जाएगा। भगवान मतलब सदाचार की तरफ होगा। सत्य के लिए तुम खड़े हो जाओगे और सत्य वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाओगे। चोरी या झूठ ये सब नहीं कर पाओगे बिल्कुल। देख रहे हो कि जादू हो गया। जब सत्वगुण का मात्रा बढ़ जाएगा तुम्हारे में तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, चोरी नहीं कर पाओगे, मिथ्या आचरण नहीं कर पाओगे, पाप कर्म नहीं कर पाओगे। जादू जादू हो गया। तो अगर तुम्हारा रजोगुण प्रधान, जैसे सभी मनुष्य, लगभग सभी मनुष्य रजोगुण प्रधान होते हैं आजकल कलयुग में, तो सत्वगुण जब तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा सदाचार हो जाएगा। गड़बड़ वाला हरकत नहीं करोगे तो पाप कर्म नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तो सब सत्कर्म होगा तो भगवान तुम्हारे प्रसन्न होंगे, तो भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुमको भगवान का अनुभव हो जाएगा। तो सत्वगुण बढ़ो कैसे, बढ़ेगा कैसे? तो सत्वगुण इस तरह से बढ़ेगा कि जो उपाय भागवत महापुराण में बताए हैं कि 10 चीजें उसमें गिनाए हैं, 1 2 3 4 करके, उनको तुम अभ्यास करो कि इन 10 चीजों को तुम जब तुम्हारा अभ्यास कर लोगे, सत्वगुणी हो जाएंगे वो 10 चीजें तुम्हारी, तो तुम्हारा सत्वगुण बढ़ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई भी मनुष्य अपने से क्या ये निर्णय कर सकता है कि मुझे अपना सत्वगुण बनाना है, अर्थात मैं सदाचार में चला जाऊं, कभी झूठ ना बोलना पड़े, कोई पाप कर्म ना करना पड़े, ऐसा मैं बन जाऊं? ऐसा कितने लोग चाहेंगे? पहले ये प्रश्न है। अरे वो लड़की जो जाती है घर के सामने से हमारा हर रोज इतने बजे जाती है, वो कितना सुंदर है, तो उसको देखने में कितना मजा आता है। देखोगे किस भाव से? काम वासना के भाव से देखोगे, तब तुमको बढ़िया लगेगी, अच्छा लगेगा। और जवान लड़की है, तुम भी जवान हो, तो लड़की को देखो, तो ये रजोगुण प्रधान हरकत हो रहा है। अब ये रजोगुण प्रधान अपने रजोगुण में वो मजा ले रहा है। ये लड़की वाली बात हुआ, आंख से, आंख देख रहे हो, आंख सेकना इसको कहते हैं। रूप, आंख से रूप का देख रहे हो, रूप देख करके बहुत सारी बातें कल्पना कर ले रहे हो।
उसको छू रहे हो या उसको किस कर रहे हो या उसको ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये रजोगुण प्रधान। तो ये व्यक्ति कभी चाहेगा कि मैं ऐसा सत्वगुण मेरा बढ़ा लूं कि मुझे लड़की को काम भाव से देखने का जरूरत ही ना पड़े, कभी भी ये लड़का ये नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें उसको मजा लेने का एक वासना स्वाद मिल रहा है। ये विषय भोग है, उस विषय भोग में वो फंस गया है। विषय भोग वो इंद्रिय, आंख का इंद्रिय जो है उसको जकड़ लिया है, आंख के बस में हो गया है, उसका गुलाम हो गया है, भृत्य किंकर कहते हैं उसको, हो गया है, क्रीड़ा मृग कहते हैं इसको, खिलौना बन गया। तो ये असहाय मूर्ख व्यक्ति जो है अपना गुलामी के स्तर से अपने को मुक्त करना ही नहीं चाहेगा। वो कहेगा हम जिंदगी भर गुलामी बने रहे, उसका दर्शन तो देखते तो रहे, उसका सुंदरता को लड़की की। तो आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। तो उसी तरह से बाकी विषय भोग में इंद्रिय सुख में जो लिप्त हो गया है, चाहे उसमें पाप कर्म हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है शादीशुदा है लेकिन पास के पड़ोस के या थोड़ी दूरी पर कोई ऐसी लड़की या स्त्री से उसका संबंध हो गया, शारीरिक संबंध, एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो फिर उसका अभ्यास हो गया और वो नियमित वहां जाता है और वो उसका भोगता है, वो लड़की भी भोग कराती है, उसको भी अच्छा लगता है। ये पाप कर्म चल रहा है और धर्मपत्नी को घर में पता नहीं और किसी को पता नहीं, और गुपचुप तरीके से ये संबंध चल रहा है। ये व्यक्ति उस विषय भोग में उस तरह से इतना आसक्त हो गया है, मजा आ रहा है उसको, ये कभी नहीं चाहेगा कि ये पाप कर्म जो मैं कर रहा हूं इसको मैं रोक दूं, तो मेरा सत्वगुण को बढ़ा दूं, तो ये पाप कर्म मेरे से हो ही ना कभी, कभी नहीं चाहेगा। तो जो व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति इसी श्रेणी में आएंगे जो विषय भोग में लिप्त हैं, आसक्त हैं। खाने का शौक, खाना पीना का शौक और तरह तरह के शौक, ये विषय भोग में जो फंसा हुआ है वो व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय से कभी भी सत्वगुण में प्रमोशन नहीं चाहेगा अपना। सत्वगुण में क्या रखा है उसमें, आगे ड्राई और ना शराब मिलेगा पीने को मन करेगा, ना चोरी करने को मन करेगा, ना झूठ बोलने को मन करेगा, ना किसी लड़की को भोगने को मन करेगा, तो फिर क्या किस बात का। अरे दुनिया में आए हैं कोई मौज मस्ती करने के लिए, या ऐसे सूखा सूखा पानी पी करके मर जाएंगे क्या? ऐसा कहेंगे और विषय भोग में रहते हुए वहां लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज परिवार के अंदर पड़ोस में आसपास वो सब चलता रहता है साथ साथ, वो पसंद है। सत्वगुण में अगर आ जाएंगे तो झगड़ा उगड़ा भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी बातें सह लेंगे, बहुत सारी बातें नजरअंदाज कर देंगे, और छोड़े छोटी छोटी बातों में हम नहीं पढ़ते हैं, भगवान का भजन करना ज्यादा अच्छा, ऐसा कहेगा। भगवान का भजन करना अच्छा होगा कि वहां जाके सिनेमा हॉल में फलाना क्या पिक्चर आजकल आया है, उसका जो भी है एक्टर है उसका वो देखें यार क्या बढ़िया बना है सुना है बढ़िया, तो वो पिक्चर देखना ज्यादा पसंद करेगा। भगवान के आगे, भगवान के पास बैठना, उपासना जिसको कहते हैं, बैठना पसंद नहीं करेगा। तो बहुत बिरले ऐसे लोग हैं जो अपना उन्नति सतोगुण में करना चाहते हैं, कॉन्शियसली, होश में, जानबूझ कर देने। तो डीके पंडा एक ऐसा व्यक्ति था, वो सत्वगुण में ही स्थित था पहले ही, लेकिन वो फिर भगवान की तरफ जब उसका भगवान का मैसेज उनको उसको मिल गया, भगवान संकेत कर दिए, तो फिर वो पूरी तरह से भगवान का हो गया। सत्वगुण तो था उसमें पहले से, थोड़ा सा रजोगुण था, सत्वगुण डोमिनेट करता था उसका, इसलिए सत्य न्याय और श्रद्धा विश्वास भगवान में सब चीज उसमें था। तो बहुत कम लोग हैं जो ये चाहेंगे कि मेरा ऐसा कल्याण हो कि मैं कभी झूठ ना बोलूं,
झूठ बोलने में ही उनको मजा आता है। ऐसे दिया उसको एक क्या कहते हैं उसको, सगुफा या कहते हैं गोली, हाँ गोली खिला दिया उसको। ऐसी बात करते हैं। हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे साथ वाले लोग, डीके पंडा कभी ये भाषा प्रयोग नहीं किया। सगुफा छोड़ना और ये गोली खिलाना कभी अपने मुंह से इस तरह की बात उसने कभी किया ही नहीं पूरे जीवन में। जब तक भगवान के पास पहुंचने से पहले भी कभी नहीं किया। एक तो इस तरह के फालतू हंसी मजाक वो करता भी नहीं था कभी। विनोद होता था, हंसता भी था, बहुत खिलखिला के हंसता था सब कुछ, लेकिन अधिकतर वो थोड़ा सा गंभीर स्वभाव था और जो दो टूक बात करता था, ज्यादा वाणी का दुरुपयोग भी नहीं करता था, जितना बोलना है उतना ही बोलता था। आज जहाँ किसी ने अगर उठपटांग हरकत किया तो उसको कंट्रोल करना भी वाणी से उसको बढ़िया आता था। वो ऐसा 2-4 सेंटेंस कह देगा कि वो फिर छटपटा जाएगा, वो एकदम ठीक भी हो जाए। वो उसमें ऐसी शक्ति थी भगवान। तो अपना कल्याण करना भी मनुष्य नहीं चाहता है। इसका निष्कर्ष ये निकला। अभी जो विचार विमर्श हुआ है, भगवान जो क्या कहते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तथ्यों का, विचार का, विषय का, आत्मज्ञान का, आत्मकल्याण का, ये विषय जो चर्चा हुआ है, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो करके भी अपना कल्याण स्वयं नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हाँ भगवान की जब कृपा होगी तब वृंदावन जाएंगे, तब भगवान की पूजा शुरू करेंगे। वृंदावन कहते हैं, वृंदावन जाने के लिए तुमको क्या करना है, रिजर्वेशन कराना है, तुमको रुपया चाहिए कुछ 200-300 रुपया सेकंड क्लास में जाने के लिए, 3 टायर जो भी है, रिजर्वेशन करा लो और जाके ट्रेन में बैठ जाओ और वृंदावन पहुंच जाओगे मथुरा होते हुए। कोई असुविधा नहीं है इसमें कि भगवान क्या कृपा करेंगे तब प्रतीक्षा कर रहे हो। सोच रहे हो कृपा हो गया तुम जाओ, नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं भगवान कृपा करेंगे जब अपने आप मन करेगा, फिर अपने आप हो। तो आत्मकल्याण करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी संतों की बातचीत सुनने के लिए भी लोग परेशान हो जाते हैं, सुनना चाहते ही नहीं। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये भगवान की लीला है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि।